आईआईटी कानपुर द्वारा रिलीज किया गया जेईई एडवांस के लिए एक सैम्पल पेपर है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर ए कॉनकेव मिरर, है ना, एक कॉनकेव मिरर है। कंसीडर ए कॉनकेव मिरर है ना, एक कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और एक कॉनकेव मिरर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच, इसका भी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना। ये कॉनकेव मिरर है ना, मतलब इधर का सरफेस जो है ना वो पॉलिश्ड होगा, ठीक है। और इसका भी फोकल लेंथ जो है ना, ये भी फोकल लेंथ जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए बढ़िया है। कह रहा है कि सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन एयर, है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी दे दी गई है कि 50 सेंटीमीटर है, इस मिरर और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 1 होता ही है, जनरली हम लोग 1 ही लेते हैं, और यहाँ बोल भी दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 कंसीडर करना है आपको, एज शोन इन फिगर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इस मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है, ठीक है, बढ़िया है। प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन, ये लेंस और ये मिरर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनने वाला है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो इमेज जो होगा ना वो इरेक्ट होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा ये तो मुझे पता नहीं है अभी, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज जहाँ भी बने, मतलब इरेक्ट कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है ना, तो इमेज भी सीधा ही रहना चाहिए। तो इमेज यहाँ बने, फाइनल इमेज यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी इमेज जो बनेगा, फाइनल इमेज जो बनने वाला है ना वो इरेक्ट होने वाला है। पहली बात तो ये है बाय दिस कॉम्बिनेशन। और जो कॉम्बिनेशन का जो मैग्नीफिकेशन जो निकलेगा उसको हम लोग M1 बोलेंगे। तो दो लेंस है ना, सॉरी एक मिरर है और एक लेंस है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि इससे जो मैग्नीफिकेशन आया इसका नाम कुछ हम लोग दे दें M1, और इससे मैग्नीफिकेशन जो निकल के आया उसका नाम हम दे दें M2। तो कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो आपको M1 बोला है, M1 इज इक्वल टू M1 इंटू M2, ठीक है ना। मतलब कि पहला जो मिरर है ये उसको कितना मैग्नीफाइंग किया, जैसे आप समझिए कि इसके कारण मान लेते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन आ रहा है 2 टाइम्स, है ना। तो ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स वो मैग्नीफाइंग कर दिया, मतलब उसकी जो इमेज होगी वो 2 टाइम्स बड़ी होगी, है ना। और ये मान लिया कि 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और ये 2 टाइम्स किया तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मान लो कि ये 3 टाइम्स कर रहा है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 इंटू 3, है ना, और ऑब्जेक्ट की लेंथ हम लोग 2 मान रहे थे, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आया, है ना। तो मैग्नीफिकेशन अगर 2 है, 3 है, लेंस हो, मिरर हो, जो भी हो, तो जितना कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हर एक लेंस के कारण या मिरर के कारण जो भी मैग्नीफिकेशन आएगा ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाता है। एक बात तो ये हुई, ठीक है। तो एक बार मैग्नीफिकेशन तो हम लोग को यहाँ से M1 निकल आएगा, मतलब कि इसके कारण जो मैग्नीफिकेशन आएगा, इसके कारण मैग्नीफिकेशन आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि व्हेन द सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6, ठीक है। इस पूरे सेटअप को जो है ना एक ऐसे मीडियम में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 7/6 है, द मैग्नीफिकेशन बिकम्स M2। तो अब जो मैग्नीफिकेशन निकल के आने वाला है ना वो M2 निकल के आएगा। तो यही पूछा है कि M2/M1 जो मैग्नीफिकेशन आएगा ना, ये मोड लगा दिया गया है कि अगर अलग अलग भी साइन होगा तो हम लोग को मोड में बताना है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही लेनी है आपको। तो M2 मतलब कि जो बाद का कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन आएगा अपॉन जो इनिशियल में मैग्नीफिकेशन है, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यही रेशियो आपको यहाँ पे पुट करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए तो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहली बात क्या था कि हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका जो इमेज बनने वाला है ना,
वो इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज बनेगा, है ना, इरेक्ट इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब ऐसे रखा हुआ है तो इरेक्ट इमेज बनना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे हम लोग लेके जाएंगे ऐसे, है ना, रे ले जाएंगे और यहाँ से ये रे टकरा के ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे जाएगा, तो इमेज वो कहीं यहाँ पे फॉर्म कर लेगा, है ना, ठीक है। और एक बार जब यहाँ पे इमेज बन गया ना, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया, तो अब रे चूंकि इधर से जा रहा है तो इसका दोबारा इमेज बनना मुश्किल है ना। अब ये इसका इस ये जो इमेज बना है ना, ये कभी इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, इस मिरर से। तो इसका मतलब क्या है ना कि जब हम, और अच्छा ये भी आप देखिए कि ये जो इमेज जो बन रहा है ना वो इन्वर्टेड बन रहा है ना, जबकि यह क्वेश्चन में कहा गया कि इरेक्ट इमेज बनना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इंटरेक्शन जो होगा ना वो इस मिरर से होना चाहिए, है ना, इस मिरर से पहला इंटरेक्शन हम लोग को कराना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आया कि जब हम लोग को इरेक्ट इमेज बोला गया है ना, तो इसका इंटरेक्शन किससे कराना है, ठीक है। इसका इंटरेक्शन हम लोग को सबसे पहले कराना है इस मिरर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग रे ले जाएंगे ऐसे, है ना, और यहाँ से रे जो है वो टकरा कर कुछ ऐसे निकल कर आएगा, है ना, और कहीं इमेज यहाँ वो बनाएगा, ठीक है। अभी कहाँ इमेज बना रहा है तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को गिवन क्या क्या डेटा दिया गया है यहाँ पे, वो बोला गया है कि फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ जो है आपकी वो दी गई है 10 है ना। और जनरली हम लोग जो यहाँ जो इसका साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, ये अगर इधर को हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन इधर को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर को निगेटिव ले लेते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग फोकल लेंथ इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, और यू भी है तो यू भी यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर आप निगेटिव लेते फोकल लेंथ को तो यू भी निगेटिव होता, तो और यू भी जो अपना है ना वो हम लोग प्लस का 15 दिया गया है, यू जो है वो प्लस कहीं 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से v पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि हम लोग बता रहे थे कि ये जो v होगा, है ना, ये v फाइंड कर लेते हैं, है ना, जो इस मिरर के लिए है। तो फॉर्मूला है हम लोग के पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला बढ़िया है। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। अब यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हो गई 10, माइनस है तो माइनस लिखे 1/15, है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो 1/v इज इक्वल टू 15, तो LCM आप लीजिएगा तो ये थोड़ा सा साइज छोटा कर दूँ, ठीक है। तो LCM कितना हो गया 30, तो यहाँ से 3 माइनस 2 है ना, यानी कि 1/30, तो v निकल के आ गया 30। मतलब क्या है कि जो आपका जो इमेज बन रहा है ना, ठीक है, ये जो इमेज बन रहा है इसका, तो वो ये डिस्टेंस जो आपकी निकल के आ गई ना, ये डिस्टेंस निकल के आ गई 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो इमेज जो ये बना इसका है ना, इस ऑब्जेक्ट इस लेंस का इस मिरर का जो इमेज यहाँ बना वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई अब 20 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि इस लेंस के लिए जब हम लोग देखेंगे तो इस लेंस के लिए u जो है वो माइनस का 20 है, फोकल लेंथ प्लस का 10 है, तो हम लोग को यहाँ से फिर से v फाइंड करना होगा, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखिए ऐसा करते हैं कि हम लोग को इस लेंस का इस मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है ना वो निकाल लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो इस मिरर का अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालें, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखिए आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/2,
यू, ठीक है। और इस मिरर से जो मैग्नीफिकेशन मिलने वाला है ना, इसको नाम मैं दे देता हूँ स्मॉल m1, है ना, स्मॉल m1। तो देखिए यहाँ से अगर मैग्नीफिकेशन मैं निकालूँ तो माइनस का v, तो माइनस साइन है तो माइनस दे देते हैं। v कितना है, 30 आया है, और u जो था ना वो 15 था, है ना, तो ये आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो मैग्नीफिकेशन जो m1 निकल के आया इस कॉनकेव मिरर के कारण वो आया -2, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। आप चाहिए तो पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए बढ़िया है। अब मैं मैग्नीफिकेशन इसका यहाँ लिख देता हूँ कि जो मैग्नीफिकेशन इस मिरर के कारण आया है इसको हम लोग m1 बोल रहे हैं, और m1 इक्वल टू जो है स्मॉल m1 है ना, ये आ गया है -2। और इसको मैं यहाँ से सब इरेज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए चलिए अब मुझे क्या है, ये पता लग गया यहाँ पे कि ये जो मिरर जो है इसके कारण जो इमेज बना है ना वो यहाँ बना है, और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, है ना। और इसका फोकल लेंथ जो है ना वो दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा इसका, u इसके लिए निगेटिव हो गया। तो अब इस लेंस के लिए हम लोग, इस लेंस के लिए, है ना, अब लेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि लेंस के कारण हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इमेज का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ऐसे ये जो यहाँ से जाएगा ऐसे, है ना, और इमेज कहीं यहाँ बनेगा ऐसे, है ना, ये इमेज होगी इसकी, ठीक है। तो देखिए अब लेंस के लिए अगर हम लोग लिखें तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f होता है फॉर्मूला। मिरर में प्लस का होता है, लेंस पे माइनस का होता है। तो 1/v इक्वल टू कितना होगा, 1/u प्लस का 1/f। और यहाँ से आप देखिए तो 1/v जो है निकल के आ गया। इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसे वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो 1/u कितना दिया गया है इसके लिए, 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 20 और प्लस 1/, फोकल लेंथ 10 है ना। तो 1/v इक्वल टू निकल के आ गया, एलसीएम लिए 20 माइनस का 1 होगा, है ना, और प्लस का 2। तो ये जो निकल के आया वो 1/20 आ गया। तो v इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। तो v आपका निकल के आ गया कि ये कितने पे है, ये 20 सेंटीमीटर पे है ना। ये जो v है ये 20 सेंटीमीटर है। और देखिए आप ऐसे भी जानते हैं क्या कि ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि ये 2f पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बनेगा, है ना। तो इसलिए इसका इमेज जो है ना वो 2f पे ऐसे भी बनना था। तो इसको आप चाहते तो बिना निकाले भी आप लिख सकते थे कि जो v जो आएगा ना वो 20 सेंटीमीटर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनता है, ठीक है। फिर भी मैंने इसे निकाल लिया हूँ, अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है लेंस के लिए, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ना, लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ माइनस नहीं रहता है, यहाँ क्या रहता है, v/u होता है। मालूम है चीज़। तो यहाँ से देखिए कि v कितना आ रहा है, तो v अपना है 20 है, और ये प्लस का ही 20 है, और u माइनस का 20 है। तो ये निकल के कितना आ गया, -1, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन ये मैंने मिरर के लिए निकाला था, और फिर ये मिरर का था, है ना। और फिर यहाँ से देखिए तो लेंस के लिए भी मैग्नीफिकेशन जो है ना, लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन है, चलो इसको m2 बोल देता हूँ, तो ये आ गया -1। कोई दिक्कत नहीं है,
ये लेंस का मैग्नीफिकेशन है। तो जो M1 जो अपना मैग्नीफिकेशन आया यहाँ से ना, M1 जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना आ गया यहाँ से मैग्नीफिकेशन? अभी मैं बताया था कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो M1 इंटू M2 होता है ना। तो यहाँ से देखिए, तो जो मैग्नीफिकेशन निकल के आ गया अपना, जो M1 निकल के आ गया वो आ गया M1 इंटू M2, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना, -2 और इंटू -1, और इसकी वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, +2। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है यहाँ तक। चलिए, तो ये मैग्नीफिकेशन M1 निकल कर आ गया है ना। अब हम लोग देखिए, अब इसको जब बोला है कि इस पूरे सेटअप को जो है ना हम लोग एक ऐसे मीडियम में डाल दे रहे हैं ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, मतलब ये कुछ 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं है ना, लेकिन ये एयर से थोड़ा डेंस है ना। तो अब बोला है क्या कि इसके कारण जो मैग्नीफिकेशन है वो निकालना है हम लोग को। तो फिर से हम मिरर के लिए और लेंस के लिए अलग अलग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि इस मिरर में ये बाहर का जो सराउंडिंग का जो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसके चेंज होने से इसके मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं करने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो इसके मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मिरर का जो मैग्नीफिकेशन जो है ना वो पहले जितना था ना वही रह जाएगा। मतलब कि अगर मिरर का मैग्नीफिकेशन -2 था तो इसमें इसको अगर हम लोग एक अलग से मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, इसमें डालने के बाद भी ये मैग्नीफिकेशन M1 जो रहेगा है ना वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसका मैग्नीफिकेशन चेंज कर जाएगा जो अपना लेंस है ना। तो लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालेंगे है ना। तो यहाँ से देखिए, तो आपको जो कैपिटल M1 जो मिला है ना, यहाँ से जो कैपिटल M1, ये तो मैं लिख देता हूँ 2 आया था है ना, इसको लिख के रख लेता हूँ फ्यूचर के लिए है ना। अच्छा, अब जो नया मैग्नीफिकेशन जो मिलेगा वो M1 तो इसका है ही, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीफिकेशन मैं निकाल ले रहा हूँ जो लेंस का है ना। तो बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ। चलिए, ये लेंस का नया मैग्नीफिकेशन आने वाला है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा साफ कर लीजिए यहाँ से। चलिए, तो देखिए अब क्या है कि इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा है ना। इस लेंस का जो फोकल लेंथ जो पहले जो थे लेंथ था ना, पहले जो था ना वो कितना था, 10 सेंटीमीटर था, जिसको हम लोग f बोल रहे थे। अब नया फोकल लेंथ चलिए कुछ f' आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग है ना। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेंस मेकर फॉर्मूले पे जाना होगा। आ रही बात समझ में? तो लेंस मेकर फार्मूला, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या था, 1/f = μ2 - μ1/μ1 और 1/r1 - 1/r2। बढ़िया है। यहाँ पे μ2 जो है ना, ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस लेंस का, और जो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये बाहर का, ठीक है, लेंस के बाहर जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो उसको हम लोग μ1 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग पहले का केस लिखें तो 1/f = कितना है, 1.5, और पहले एयर में था तो -1 और /1। और इसको देखिए क्या है कि मीडियम चेंज करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होने वाला है। मीडियम चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज करेगा लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं करेगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/r1 - 1/r2। अब हम लोग क्या लिखते हैं, जब इसके बाहर मीडियम हम लोग डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है ना। तो नया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया अपना है ना, उसके कारण जो 1/f' होगा है ना, ये कितना हो जाएगा, लेंस का तो 1.5 ही है, बाहर का कितना हो गया 7/6 और अपॉन 7/6, और ये चीज़ तो वही रह जाएगा 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है ना। अब हम लोग को मालूम है कि पहले जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, फोकल लेंथ था वो 10 सेंटीमीटर था। तो चलिए यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर ही इसको कर देता हूँ, इसको जो है
10 सेंटीमीटर ही कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें तो इससे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड अगर आप करते हो तो यहाँ से देखो आप क्या लिखोगे कि 1/10 है ना, और डिवाइडेड बाई 1/f डैश है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1.5 माइनस 1 तो 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। इसको लिख लेता हूँ अभी मैं, इसको लिख देता हूँ 3/2 माइनस का 7/6 और अपॉन में 7/6। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से देखिए, अगर इसको मैं लिखूँ तो 1/10 और f'/10 है ना, तो ये हो जाएगा f'/10 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा यहाँ से, है ना। तो f'/10 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए तो 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी डिवाइड ही रहने देते हैं, अभी थोड़ा इसका प्रोसेस करना है। तो 1/2 और डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 6, तो 2 3 जाए तो 3 3 जाए कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 7 मतलब कि कितना आने वाला है 2/6 से आएगा, 2/6 और डिवाइडेड बाई 7/6 है ना, 7/6, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, 2/7 आ गया। और तो f'/10 इज इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाई बाई करिए तो ये जो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 7/2 लिख दें यहाँ से। तो यहाँ से देखिए जो f' निकल के आ गया वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 2/7 है, मल्टीप्लाई 7/2, 10 ऊपर चला गया तो 70/4 है ना। तो ये अपना आ गया 35/2। तो नया जो फोकल लेंथ निकल के आया है वो कितना आ गया 35/2 है ना। तो 35/2 फोकल लेंथ है। चलिए बाकी यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप। चलिए तो नया फोकल लेंथ आ गया। अब इस फोकल लेंथ की हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका फोकल लेंथ मालूम हो गया और जो u है ये भी हम लोग को मालूम है कि 20 है ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से फिर से v फाइंड करते हैं ना। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखें। तो 1/v माइनस का 1/u है ना, या फिर 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/f लिखें यहाँ से, है ना। जो f जो है नया f' आ रहा है वही है ना। तो 1/v इज इक्वल टू u कितना था यहाँ से 20 था, है ना। तो 1/20 और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन, और ये माइनस का होगा 20 लेफ्ट साइड में है तो, और ये f' की जगह पे मैं लिख दूँ 35/2 है ना, 35/2, तो 2 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ से देखिए, एलसीएम ले लें यहाँ से, तो 140 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो माइनस का 7 और प्लस का 4 2 जा 8 है ना। तो ये आ गया 1/140, यानी कि v निकल के आ गया 140 सेंटीमीटर। ठीक है ना, v आ गया 1/40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैग्नीफिकेशन कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन जो सेकंड आ रहा है m2 आ रहा है ना, वो v देखिए कितना आ रहा है 140, और u जो था वो माइनस का 20 था, तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस का 7 आ गया, है ना। और पहले से मैग्नीफिकेशन कितना है यहाँ पे मिरर के लिए माइनस का 2, ये तो चेंज होगा नहीं। तो बाद में जो मैग्नीफिकेशन जब हम लोग m2 निकालने वाले हैं ना, m2, ठीक है, जब ये नया मीडियम आ गया है उसके बाद, तो देखिए m1 इंटू m2 करें तो m1 यहाँ से कितना है माइनस का 2 है, और ये जो निकल के आया माइनस का 7, यानी कि ये कितना आ गया प्लस का 14 आ गया, है ना। तो जो बाद का मैग्नीफिकेशन है m2 वो 14 आ गया यहाँ पे, प्लस का 14 आ गया, है ना। एक मिनट,
प्लस का 14 आ रहा है, ठीक है ना। और पहले मैग्नीफिकेशन कितना है, 2 है। तो जो हम लोग का पूछा है कि m2/m1 है ना, तो m2/m1 जो निकल कर आया वो आ गया यहाँ से प्लस का 14 है, तो 14/2 यानी कि इसका 7 जो है ना, ये आंसर करेक्ट हो गया। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन जेई के एडवांस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने चाहिए और बनेगा भी। ये तो टाइम इसलिए इतना लगा यहाँ पे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो इतना कैलकुलेशन करने में 2 से 3 मिनट में आप, अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है तो 2 से 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।